Su-57 रूसी वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। कुछ और डिटेल्स में आपको बताते हैं। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्निक, यानी रडार की पकड़ में नहीं आता है ये आसानी से। इस जेट में 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन लगे हैं, इसीलिए ये जेट 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम से भी ये लेस है। एक फाइटर जेट की कीमत 5000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। तो ये इसकी डिटेल्स है Su-57 की। अब दुनिया में अभी तक केवल 3 ही देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। पहला है अमेरिका, जिसके 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम है F-35A। दूसरा है रूस, जिसके पास Su-57 फाइटर जेट। हालांकि यूक्रेन ने रूस के 2 Su-57 को मार गिराया है। और तीसरा है चीन, जिसके फाइटर जेट का नाम है J-20A। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भी करार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इस फेहरिस्त में अब चौथा नाम भारत का होगा। तो ये मल्टी रोल स्टेल्थ हवाई जहाज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटेस्ट सेंसर्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजर से लैस है। इसमें 3 रडार्स लगी हैं, एक नोज के ऊपर और 2 साइड वेज के ऊपर। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है। 4 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ले जा सकता है और 2 टैक्टिकल ग्राउंड मिसाइल। तो ये कई प्रकार के रोल कर सकता है, एयर सुपेरियोरिटी रोल, एयर डिफेंस रोल, ग्राउंड अटैक। साथ ही साथ इसके आ जाने से जब तक अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को ये जहाज़ मिलता है तो वास्तव में हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है क्वालिटेटिवली चाइना की एयरफोर्स से बहुत आगे चली जाएगी। सबसे पहले आपको Su-57 की ताकत के बारे में तफसील से बताते हैं। Su-57 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में से एक है। ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो सुखोई को फेलोन यानी हत्यारा कहकर बुलाता है। सुखोई की लंबाई 20 मीटर है, फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर, 5400 फीट की उड़ान भरने में Su-57 सक्षम है। 18,500 किलो वजन का ये विमान 35,000 किलो वजन ले जा सकता है। इसकी स्पीड 2140 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिलचस्प तो ये कि बीते कई सालों में रूस ने Su-57 को भारत की जरूरत के मुताबिक ढाल दिया है। सुखोई 57 के लेटेस्ट वर्जन में स्टेज 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इससे सुखोई 57 की स्टील्थ शक्ति बढ़ी, जिससे सुखोई 57 का रडार की पकड़ में आना और ट्रैक किया जाना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रूस इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना की उम्मीदों के हिसाब से सुखोई 57 में कई अहम बदलाव कर रहा है। यही वजह है Su-57 के भारत आने की आहट से ही शीश शहबाज की ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने फाइटर जेट JF-17 थंडर को परमाणु बम से लैस कर दिया। इस विमान में हथफ्राड मिसाइल लगाई गई। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें परमाणु बम को फिट किया जा सकता है। और हमारे साथ बैल साहब मौजूद हैं। बैल साहब, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि Su-57 की इस सौगात पर अगर फाइनल मोहर लग जाती है तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी और हमारे दुश्मनों की नींदें कैसे हराम हो जाएंगी अगर ये डील मुमकिन हो जाती है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे नेबरहुड के अंदर चाइना के पास J-20 है स्टेल्थ फाइटर,
और पाकिस्तान के पास JF-17 है, लेकिन अगर हमें Su-57 जो एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी हमारे अंदर कमी थी, अगर वो पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी 2 फ्रंट वॉर के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज है जो इवन F-35 और F-22 से तो बेहतर है, बट J-20 से ये कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसका जो रेडार है, इसकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और इसका जो रेडार पे ना पकड़े जाना या हीट सिग्नेचर वाली मिसाइल से ना पकड़े जाना, उसकी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो अगर ये वेपन सिस्टम हमारे पास आता है तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा, और ये 2 फ्रंट वॉर के अंदर इसके इस्तेमाल बहुत ही बखूबी के साथ किया जा सकेगा।